अरे बेटा, ना जाने कौन सी बला आ रखी है। सारी जिंदगी का सुख चैन लुट गया है। अरे तूने तो ज्योतिष में ग्रेजुएशन कर रखा है, सारी दुनिया को उपाय बताता है। अपनी चाची को भी उपाय बता दे बेटा। अब तो मैंने अपना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। अच्छा चाची, आप सारी एक एक बातें विस्तार से बताओ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं मदद करूंगा। अच्छा सोनू, तू बता। चाची तो बात बात पर रो पड़ती हैं। और क्या बताएं भाई, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। कोई भला क्यों हमारे घर पे टोना टोटका करेगा। टोना टोटका? आप ये बताना चाहते हो कि आपके घर पे किसी ने टोना टोटका किया है? 2 साल पहले। रागिनी, गीता, आओ बेटा, ये लो प्रसाद खा लो। माँ जी, कहाँ से आया है ये प्रसाद? बेटा मैं सत्संग में गई थी ना, तो वहाँ प्रसाद मिला, तो मैं तुम दोनों के लिए ले आई। मम्मी जी आप भी खाइए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, ये तुम दोनों के लिए है। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ, चाय बन जाए तो आवाज़ लगा देना। भाभी, मम्मी जी ने प्रसाद क्यों नहीं खाया? पता नहीं मम्मी के दिमाग में क्या चला करता है, वो ऐसे ही है। रागिनी और गीता सास के लाए हुए प्रसाद को बड़े ही चाव से खा लेती हैं। फिर कुछ देर बाद, अरे गीता, बना दी चाय? मम्मी जी ने कहा था ना चाय बना के हमें आवाज़ लगा देना। हाँ तो आप बना लीजिए ना, मैं तो छत पे कपड़े सुखा रही थी। तो तू कपड़े सुखा रही थी तो मैं क्या यहाँ खाली बैठी थी? भाभी आप हमसे बात बात पे लड़ने क्यों लगती हैं? मैं आपसे छोटी हूँ तो क्या मैं कुछ बोलूँगी नहीं? देख गीता, तू मुझसे ज़्यादा बक बक मत कर। मैं तुझे कुछ कहती नहीं तो मेरे सर पे चढ़ के मत बैठ। माँ जी ने तुझसे चाय बनाने कहा था तो तू चाय बनाएगी, बस बात खत्म। अब रागिनी और गीता अभी झगड़ ही रहे थे कि पड़ोसन के चीखने की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाती है। अरे निकलो बाहर, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि पुष्पा से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अरे ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने जो ये पुष्पा बाहर लड़ने चली आई? हमने ऐसा कुछ नहीं किया मम्मी जी, ये पुष्पा आंटी बाहर आ गई। अब तुम लोग ही संभालो इसे, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। अब रागिनी और गीता बाहर गेट पर जाती हैं, जहां पुष्पा उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। अरे तुम लोगों ने मेरे घर को कूड़ेदान समझ रखा है क्या? कभी तुम्हारा कुत्ता हमारे घर के आगे पॉटी कर जाता है तो कभी अपने घर का सारा कूड़ा बाहर कर मेरे घर के सामने कर देते हो। तुम लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? अरे तो मैंने कहा था क्या कुत्ते से कि जाकर आपके घर के आगे हल्का हो जाए? जानवर है, जहाँ मन किया कर लिया। जानवर है तो उसे संभाल कर रखो, वरना मेरे हाथ में जो आएगा ना उसे मार कर उसका सर फोड़ दूंगी। अच्छा, तो जरा मार कर दिखाओ हमारे कुत्ते के सर पे। अब रागिनी और गीता का पड़ोसन पुष्पा के साथ झगड़ा चल ही रहा था, और ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और धीरे धीरे कई सारे पड़ोसी वहाँ जमा हो रहे थे, और वे सब मिलकर धीरे धीरे पुष्पा और रागिनी और गीता के बीच का झगड़ा शांत कराते हैं। मम्मी जी, कितना झगड़ा हुआ बाहर, पूरे मोहल्ले के लोग बाहर आ गए थे, लेकिन आपके कानों तक आवाज़ नहीं आई क्या? आपने एक बार भी बाहर आना ठीक नहीं समझा? अब जैसा करोगी वैसा ही भुगतोगी ना, मैं भला क्यों लूं तुम्हारी बला अपने सर पे। फिर कुछ देर बाद, आज तो ना मेरा सारा दिन ही खराब है, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अरे सुबह सुबह गीता से झगड़ा हो गया, फिर वो पुष्पा आंटी आकर झगड़ा करने लगी। अरे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? जब देखो तब इसी मोबाइल में घुसे रहते हो। अरे इस मोबाइल में ऐसा क्या है कि बीवी की बात सुनना भी जरूरी नहीं लगता? अरे भाई, तुम औरतों की ये रोज रोज की किटकिट सुन के मैं बोर हो गया हूँ। अच्छा, तो बीवी की बात सुन के अब तुम्हें बोरियत महसूस हो रही है, तो क्या बाहर कोई मीठी मीठी बात करने वाली मिल गई है क्या, जो मेरी बात सुनने का मन नहीं करता? वो कहावत तो सुनी होगी ना, आदमी गुड़ भले न खिलाए लेकिन गुड़ जैसी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अब तुमसे तो ये उम्मीद भी करना बेकार है कि तुम मेरी बात भी सुन लो। अब रागिनी का झगड़ा अपने पति से हो गया, और झगड़ा शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
और यह देर रात तक चलता रहा। उसके बाद दोनों मुंह फेर कर सो जाते हैं। फिर अगले दिन रागिनी और गीता घर का काम निपटा रही थी कि तभी उनकी सासू माँ फिर से हाथ में 2 लड्डू लिए हुए उनके पास आती हैं। अरे बहू, आओ जरा प्रसाद ले लो। नहीं मम्मी जी, आज मेरा लड्डू खाने का बिल्कुल मन नहीं है। एक लड्डू आप खा लीजिए और एक लड्डू गीता के लिए रख दीजिए। ये लड्डू सिर्फ तुम्हारे और गीता के लिए है, खा ले चुपचाप। फिर लड्डू खाने के बाद गीता, आज से दोपहर की रोटियां मैं बनाऊंगी और रात का तुम। क्यों भाभी, अब ये क्या नया नया फरमान जारी किया है आपने? मैं ना तुम्हारी चालाकी अच्छे से समझती हूँ। तुम दोपहर में इसलिए रोटियां बनाती हो क्योंकि चावल के साथ तो आधी रोटियां लगती हैं, और रात का पूरा खाना मेरे सर पे छोड़कर अपने कमरे में सेठानी बनकर सो जाती हो। भाभी, घर में सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मनमानी कौन करता है। अरे आपको हो क्या गया है, रोज नए नए टॉपिक पर आप झगड़ना शुरू कर देती हो। झगड़ा क्या होता है ये अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अगर तुमने अब मेरे ऊपर क्लेशी होने का थप्पा लगा ही दिया है तो अब मैं बताती हूँ क्लेश क्या होता है। अब इतना कहकर रागिनी किचन में जाती है और धक्का मारकर उन सारे बर्तनों को गिरा देती है जो कुछ देर पहले गीता ने साफ किए थे। अब तो घर में महाभारत छिड़ जाती है। अब शांति निवास की हालत ऐसी थी कि वहाँ किसी न किसी से एक दूसरे की झड़प हो ही जाती थी। इसके चलते न कोई नौकरानी और न ही कोई कपड़े वाली न काम करने वाली उस घर में जाकर काम करना चाहती थी, क्योंकि उसकी भी किसी न किसी से झड़प हो ही जाती थी। फिर रात में बिस्तर पर जाने के बाद रागिनी सोचती, अब पता नहीं आजकल ये क्या हो रहा है कि रोज हमारा किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है। अभी कल तो मिसेज रत्ना भी पूछ रही थी, अब तो मुझे शर्म आने लगी है। लेकिन मुझे तो लगता है जब से मम्मी जी ये लड्डू लाकर देती हैं तब से हमारा झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी हम देवरानी जेठानी के बीच में फूट डालने के लिए लड्डू में कुछ खिलाती हूँ, और मम्मी जी से जब भी कहो कि तुम ये लड्डू खा लो तो हमेशा बहाने बना देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो रागिनी देखती है कि गीता घर से बाहर जा रही है। अब इतनी रात में ये गीता घर से बाहर क्यों जा रही है? अब रागिनी गीता के पीछे पीछे जाती है तो वह देखती है कि गीता चौराहे पर एक पुड़िया रखती है और वापस आ जाती है। और फिर घर आकर चौखट पर उसने कुछ काली राख छिड़की और उसका तिलक लगाकर घर के भीतर चली गई। हे भगवान, ये गीता क्या करके आई? अच्छा, तो घर में यही सब कुछ कर रही है क्या? इसीलिए घर में बात बात पर झगड़ा हो जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। फिर रागिनी देखती है कि उसकी सासू माँ भी अपने माथे पर लाल तिलक लगाए हैं और वो नींबू मिर्ची को एक मिट्टी के बर्तन में रख के जला रही हैं। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर इन दोनों से सामने से पूछ लिया तो ये दोनों अलर्ट हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाबा से जाके उपाय पूछ कर आती हूँ। बेटा, तुमने जो चीजें बताई उससे मैंने पता लगवाया है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा दोष है जिसे प्रेत दोष कहते हैं। जब तक तुम उस घर में रहोगी तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। अब बाबा की बातें सुनकर रागिनी घबराते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अरे बेटा देख, तो मैंने पूरे घर की नजर उतार दी है। अगर भगवान ने चाहा तो पूरे दिन घर में होने वाला क्लेश बंद हो जाएगा। मुक्ति कैसे मिलेगी मम्मी जी? ये आप जो कर रही हैं, सच सच बताइए, क्या मिलाकर खिलाया है हमें उन प्रसाद के लड्डुओं में? अरे बावली हो गई है क्या तू? मैं क्यों खिलाने लगी तुझे लड्डू में? अरे मेरा शुगर बढ़ रहा है इसलिए मैं प्रसाद घर ले आती हूँ। तो पक्का ये गीता ही कोई टोटका कर रही है। बाबा जी ने कहा है अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो ऐसे ही घर में झगड़े होते रहेंगे। अरे नहीं, मैं इस गीता को ही इसके मायके छोड़ कर आऊंगी। तू यही ठहर, मैं अभी खबर लेती हूँ इसकी। देख, सच सच बता दे, तूने घर पे कौन सा टोटका किया है? मैं आपको टोटका करने वाली नजर आती हूँ क्या? देख गीता, सच सच बता दे, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे चौराहे पर वो पुड़िया रखते हुए। भाभी, आप अपना इलाज कराइए, आंखों और दिमाग दोनों का। मैं तो खुद ही परेशान हूँ। हमारे घर में रोज रोज हो रहे झगड़ों का बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है।
पंडित जी ने ये विधि बताई थी और हवन कुंड की राख दी थी कि जिसे चौखट पर छिड़कने से सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं बस वही कर रही थी। तू सच कह रही है? अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ भाभी। तो सच में इस घर पे किसी बुरी आत्मा का साया है। अरे मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। घर का क्लेश बढ़ता ही जा रहा है। अब सास शांति रोज नजर उतारती लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब घर की दोनों बहुएं कभी सास से, कभी पड़ोसी से, कभी अपने अपने पतियों से झगड़ने ही लगती थी। अब इन्हीं क्लेश से तंग आकर शांति अपना पुराना पुश्तैनी मकान बेचकर नए घर में आ जाती है। लेकिन बाबा जी का टोटका यहाँ भी फेल हो गया था और अभी तक घर में होने वाले झगड़े शांत नहीं हो रहे थे। और अब तो झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। पूरी कहानी सुनने के बाद भतीजा किशन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चाची, आपके घर में जो भूत है ना, वो पूरा मकान तो क्या, आप ये दुनिया भी बदल दोगी ना, तब भी निकलने वाला नहीं है। तो बेटा कोई उपाय है क्या? अरे चाची, पूरी बात तो सुन लीजिए। आपके घर का भूत है आपकी दोनों बहुएं। अरे वे दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार हैं, बात बात पर झगड़ती हैं। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? आप अपनी बहुओं को सुधारिए, भूत अपने आप भाग जाएगा। और फिर उस दिन के बाद से शांति अपने घर की कमान अपने हाथों में ले लेती है और अपनी दोनों बहुओं को डांट डपट कर रखती है और फिर देखती है कि घर में धीरे धीरे शांति फैल जाती है।